अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। जो हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो कोई और रिसेंटली कम से कम पुलवामा अटैक, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ये नहीं था, वो जस्ट एलिगेशन है, उनको प्रूव कर दें आप लोग, तो आप जो मानते हैं हम लोग मान लेंगे। उससे पहले जो 26/11 था वो वाला वाक़या ठीक है था। इसके अलावा हमारी गैरत और इज़्ज़त के साथ जाती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना, वो तो फोत हो गए। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। बस मैं हाफिज सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ मेहरबानी करें, मेहरबानी कौम पर तरस एडे साढ़े तो एलिगेशन लगे, थोड़ी मेहरबानी और छाड़ दो अपना। उनसे जाके आप इंटरव्यू करेंगे ना पर्सनली, उनके एलिगेशन बिल्कुल ठीक होंगे, खिलाफत कायम करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन भाई दुनिया बदल चुकी है। अब चाइना इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया तो वहाँ पे खिलाफत लगी हुई है। मतलब जहाँ पे खिलाफत कायम करोगे वहीं पे तरक्की होगी। यार तरक्की इन चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करती, रिलीजन कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है। हाफिज सईद को तो आप 1 मिनट के लिए साइड कर दें। इंडिया आपके हक में अच्छा है, मेरे हक में अच्छा है, इनके हक में अच्छा है। इंडिया तो पाकिस्तान के 14 करोड़ आवाम में किसी के भी हक में अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ, बुरा क्यों है सर? बुरा यूँ है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफिर है। और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है। आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है। नहीं सर, क्या हो गया? 1 अरब से ज्यादा वहाँ पर हिंदू हैं और 35 करोड़ मुसलमान। पब्लिक पर जुल्म नहीं हो रहा? पब्लिक पे मेरे ख्याल हमने जुल्म नहीं सुना, क्योंकि इंडिया में मेरी बहन की शादी हुई है जयपुर में। उधर कराची से जयपुर शादी की हमने, वामन में 15 साल से जयपुर में। जयपुर में आप गए, विजिट किया? मैं गया हूँ। अच्छा, कब गए थे? गया हूँ, मेरे को 10 साल हो गए। मैं तो बिल्कुल ऐसा देखा जैसे यहाँ देख रहा हूँ आपके यहाँ। अच्छा, चैन सुकून अमन, दुकानें खुली हैं, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप लग रही है। हाँ हाँ, तो क्या यहाँ पर जो मीडिया बताती है कि वहाँ पर बड़ा जुल्म ज्यादती होती है? सर पब्लिक में तो मैंने ज्यादती नहीं देखी, बॉर्डरों पे होती होगी। तो बॉर्डरों में तो हर मुल्क का, एक मुल्क का सिपाही दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्द है, तो बॉर्डरों में तो होगी। तो होती है, बाकी मैंने इंडियन शहर में तो कहीं नहीं देखी। ब्रिज बनेंगे, बिल्डिंग अच्छे थे पाकिस्तान से इंडिया के? बहुत ज्यादा अच्छे थे। हम तो ये 4-5 मोटरवे बना के फूले नहीं समाते, वो 500 मोटरवे इस तरह की। यहाँ पे रेडी वाला भी अंग्रेजी में बात कर रहा है। यहाँ हमारा एम इकोनॉमिक्स है, उसको उर्दू बात करना नहीं आती तो अंग्रेजी क्या करेगा? हाँ। नहीं, आप उन्हें कहते हो कि भाई हमारे पास आज जो छोड़ के इंडिया, वो आने के लिए तैयार है अपने हस्बैंड के साथ? नहीं, उनके बच्चे भी तैयार नहीं है, और उनके बच्चे जो है हमारी पाकिस्तान की टीम हारने पे खुश होते हैं। हाँ जी हाँ, मतलब खून तो इंडियन का है। जा रहा है। 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कहूँ, साबित हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई 26/11 के पीछे या किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के पीछे कोई पाकिस्तान से या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर क्या आप मॉरली सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई उनसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए? नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूंगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो। जबरदस्त। ये देखें, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो जिस बाद में आके स्टेटमेंट नहीं देंगे, नहीं जी नहीं वो हमारा है या वो किसी का है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज में, चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्व है या पाकिस्तान के बाहर किसी भी, उससे इमेज पाकिस्तान का खराब होता है। पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है कि यू आर वेरी सुपीरियर, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं, मुसलमान जी, मुसलमान। लेकिन पाकिस्तानियों में ज्यादा इंडल्ज किया गया है कि यू आर सुपीरियर देन अदर्स, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हर चीज में ही पीछे हैं, तो हम लोग पता नहीं कि हम लोग अपने आप इंडिविजुअल एफर्ट कर ही नहीं रहे। चलें, आज ही मैं काफी देर बाद आया हूं, तो यहीं पे फिर हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है कोई, लेकिन ये नहीं है कि भाई आपने क्या किया है मुल्क के लिए, नथिंग। एक चीज और क्लियर करता चलूं, नो डाउट पाकिस्तान में हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है, लेकिन वो डिस्कशन की जाती है बिल्कुल छोटे लेवल पे। हमने अपने पाँव में खुद मारिया कुल्हाड़ी। इमरान कोई नुकसान होता है, लेट्स सपोज इधर आप खड़े होके कह दें इंडिया बहुत गलत है, इंडिया से नफरत करते हैं, उन्हें क्या नुकसान? को कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना, सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो मुसलमान ना सबसे घटिया। सर ये थोड़ी आप भी गुस्से वाली बात कर मैं करूँगा गुस्से वाली, जो सच है वो सच है। गद्दार हम लोग खुद हैं।
अपने मुल्क के, जो मुल्क के खिलाफ। अब जब देखें ये हर तरह की महंगाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, यहाँ पे गद्दार का कंसेप्ट खुद गद्दार हैं हम। यहाँ पे गद्दार का कंसेप्ट उसे दिया जाता है या उसको टैग लगाया जाता है जो आवाज उठाता है। मैं अगर आवाज उठाऊंगा ये गलत हो रहा है तो मुझे कह दिया जाएगा गद्दार है, लेकिन बेसिकली जो इन्होंने बात किया कि भाई जो चुप रहता है गद्दार वो है, जो गलत को गलत नहीं। अत्याचार कर रहे हैं। तुर्की में देख लें, जब एर्दोगान की हुकूमत गिराने आए हैं फौज, क्या किया हमने? क्या किया? हम बैठे हुए हैं तो चुपका चाय पी रहे हैं, बस ठीक है यार, ठीक है, देखी जाएगी। किसी भी गल्फ कंट्री में किसी भी आप उनका स्टाइल चेक करें, कस्टमर को डील करने का भी यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। और हम लोग ना, और शायद इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करता है, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है। वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है, मोहब्बत होती है। अच्छा, मुझे या आपको या जितने भी पाकिस्तानी है, क्या हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? सबको मोहब्बत। फिर हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते? कहीं ये तो वजह नहीं है हमारी क्वालिटी नहीं इतनी होती या हमारी प्रोडक्ट की वो वर्थ ही नहीं होती? ये भी हो सकता है, शायद क्वालिटी अच्छी ना हो। हमने पहले 5-6 दफा ये ट्राई करके देखा, रिलेशन बेहतर किए, फिर कभी 26/11 हो जाता है, कभी फिर उड़ी अटैक हो जाता है, कभी ये एक्टिविटीज हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा दिल अभी वो सबूत देना 100%, अगर होता तो फिर एक्सेप्ट करते हैं हम। नहीं, वो जो अजमल कसाब है वो तो सबूत है उसके बारे में देखे, लेकिन हामिद मीर साहब उनके घर जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके वाले साहब से बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनको ओपन करना चाहिए ना, हर चीज़ ओपन ऑनलाइन करनी चाहिए, ताकि लोग आम लोग वहाँ भी पढ़ सके, भाई हाँ जी भाई पाकिस्तान ने वाकई किया है। तो फिर तो हम कहते हैं कि जी हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं है तो फिर एक मिनट आपका बस लूंगा। क्या लगता है, पाकिस्तान में आप आए हैं, जितने टाइम बाद भी आए, यहाँ की यूथ को देख के लगता है कोई चेंज आएगा, कोई अवेयरनेस आ रही है, या थोड़ा लगता है कि हाँ यार अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे लोग समझ रहे हैं? नहीं आ सकते, उम्मीद भी बहुत मुश्किल है। The person in question is wanted in numerous cases in India. We have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India. We have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. We have requested for him to be brought back to India to face trial. As you are aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case.